हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धमाइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी गणित कक्षा 10 की समांतर श्रेणी की क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है और इसके निकालने का सूत्र क्या होता है। और साथ ही हम आपको जो स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहे हैं, इन सवालों को हल करने का तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे ये कितनी बार आ चुके हैं पेपर में और कितने भी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए देखते हैं कि इन सवालों को हल करने की विधि क्या है। चलिए दोस्तों, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है इन समांतर श्रेणी की इन पदों का योगफल का। पहला है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है और पदों की संख्या कितनी एन है, तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कब हो जाएगा, जब आपका प्रथम पद और सार्वधातुक डी हो और पदों की संख्या कितनी एन हो। तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर दूसरा फार्मूला है, यदि अंतिम पद बराबर यल हो, यानी जो अंतिम पद अगर आपका दिया हो, तब समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस यल। ये आपके दो फार्मूला है समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालने के लिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें ये सवाल को करना है। देखो इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे समांतर श्रेणी। हमारे पास समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी 8 कामा 3 कामा माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पद। तो 22 पद का मतलब क्या हो गया, n बराबर कितना हो गया दोस्तों 22, यानी प्रथम 22 पदों का। तो यही क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। अब यहां से देखो प्रथम पद क्या है दोस्तों, a। प्रथम पद का कोई फार्मूला नहीं होता। जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, हम उसी को क्या कह देंगे, प्रथम पद कहते हैं, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। सार्वधातुक डी, सार्वधातुक डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। इससे हम क्या निकालते, सार्वधातुक निकालते। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना है, 3 है, पहला पद कितना 8 है, तो 3 माइनस 8 बराबर 5। तो डी का मान कितना हो गया दोस्तों, -5 हो गया। अब आपको कितना 22 पदों का, यानी 22 पदों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो हम लिखेंगे n पदों का योगफल, ये होता है फार्मूला। क्या होता है, यस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र होता है। अब इसे हम क्या कर देंगे, सबके मान रख दो, जो आपकी जो मान दिए हैं वो इस फार्मूले में रख देंगे। एन का मान कितना है 22, तो यहाँ पे रख देंगे यस 22 बराबर, एन का मान 22 है तो एन की जगह पे 22 रख देंगे। 2 गुना ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान कितना है 22, तो एन की जगह पे हम क्या रख देंगे 22 माइनस 1, और डी का मान कितना है -5। ये हमने सारे के सारे इस सूत्र में मान रख दिए। मान रखने के बाद हम इन्हें हल करेंगे। हल करो, 2 से काट दो तो क्या हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो बाहर 11 हो गया, 2 की 8 की गुणा कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब ये जो वाला माइनस है कौन सा, ये 5 वाला माइनस, ये ब्रैकेट में लगा दो, ये 5 वाला माइनस है, इस प्लस से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया। 22 में से एक गया, कितने हो गए 21, तो 21 गुणा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम हल करेंगे। तो ये क्या चला है यस 22, यस 22 का मतलब 22 पदों का योगफल। अगर यहाँ पे n होता है तो हम क्या कह देते n पदों का योगफल। अब यहाँ पे 22 आ गया तो हम क्या कहेंगे 22 पदों का योगफल। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर 11 है, अंदर देखो क्या है 16 माइनस
21 गुणा 5 कितना हो जाएगी, गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105 हो गया। 16 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 105 में से 16 को घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा यस 22 बराबर 11 गुणे 16 में से 105 को घटाओ तो कितने जाएंगे, 89 हो जाएंगे, नहीं किसके, माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के 89 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, यस 22 बराबर 11 और 89 की गुणा कर देंगे, 11 ने 99, 11 अट्ठे 88, 88 और 9 कितने हो जाएंगे, 88 में 9 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 97, तो ये हो जाएंगे 97 माइनस के। तो ये यस 22 यानी 22 पदों का योगफल कितना हो गया, 979 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 24 पदों का मतलब हो गया n बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो इसका देखो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में समांतर श्रेणी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट, ठीक है। कहां तक हम लिखेंगे, 24 पदों तक, ये इतना और लिख लो, 24 पदों तक। ये 24 पदों का मतलब हो गया n का मान जो हो जाएगा वो आपका 24 हो जाएगा। अब यहां से मान निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्रथम पद ए, प्रथम पद ए का मतलब जो पहला पद होता है वही आपका क्या हो जाता है, प्रथम पद हो जाता है। तो ए बराबर कितना है, 5 है। फिर आगे डी आता है, डी हम कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 8 है, और पहला पद कितना है, 5 है। तो ये 8 माइनस 5 बराबर 3 हो जाएगा। अब आपको 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है और आपको सारे के मान मिले हैं, यानी n बराबर 24 हो गया, a बराबर 5 हो गया और d बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम ये क्या सारे के सारे मान रखेंगे, रख दो मान, तो क्या हो जाएगी, एन का मान कितना है 24, तो ये हो जाएगा यस 24 हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, 2 गुणा ए का मतलब 5 प्लस एन का मान कितना 24 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। ये हमने सारे के सारे मान रख दिए। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 से काटो पहले, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यस 24 बराबर, बाहर 12 आ गए, 2 की 5 से गुणा करो, कितने हो गए 10 हो गए, 24 माइनस 1 कितने हो गए 23, 23 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितने हो गए 69 हो गए। अब क्या अंदर बचेगा, यस 24, यस 24 का मतलब 24 पदों का योगफल, 10 और 69 कितने हो गए 79, तो ये बाहर आ जाएगा 12 गुणे 79 हो जाएगा। 12 की 79 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यस 24 बराबर 12 की 79 गुणा करो, 12 नेमा 108, 108 का 0 सॉरी 8, हासिल आगे 10 लेंगे हो गए, 12 सत्ते 84, 84 और हासिल के 10 कितने हो गए 94, तो ये हो जाएगा 948। तो यानी 24 पदों का योगफल कितना हो गया, 948 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है तीसरा, समांतर श्रेणी 34, 32, 30 डॉट डॉट 10 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट में 10 दिया है, ये 10 पदों तक नहीं है, ये आपका क्या है अंतिम पद है, यानी यल बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका इन पदों का योगफल नहीं है, क्या है ये आपका अंतिम पद है, यानी यल बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पहले तो हमें जब इसका योगफल ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले किसका मान चाहिए, एन का। क्यों,
जो समांतर श्रेणी होती है उसमें जो सूत्र होता है उसमें n की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमें ये पता करना होगा इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से देखो पदों की संख्या पहले निकालेंगे। सोल्यूशन में देखो प्रथम पद पहले हम लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है 34 कामा 32 कामा 30 डाटा डाटा 10। ये आपकी समांतर श्रेणी है। तो इसका जो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। और जो डी बराबर 32 माइनस 34, डी बराबर यानी सार्वंतर जो होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो 32 माइनस 34 बराबर कितना हो गया, माइनस के 2 हो गया। ये 10 क्या हो गया, ये हो गया आपका अंतिम पद। तो इसका मतलब क्या हो गया, यल बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें यहां से क्या निकालना है, हमें एन का मान निकालना है। तो वही एन का मान हम कहाँ रख देंगे, समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल का जो फार्मूला लगाएंगे वहां पे हमें एन के मान की जरूरत पड़ेगी। देखो तो ये जो जब अंतिम पद हो, जब अंतिम पद होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबके मान रखो, मान रख दो। यल का मान कितना है 10 बराबर ए का मान कितना है 34 प्लस एन माइनस 1, यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना है माइनस के 2 हो गया। 34 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 34 बराबर, ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा तो माइनस के एन माइनस 1 और गुणा में 2 हो जाएगा। 10 में से 34 गए तो कितने बच्चे माइनस के 24 बराबर माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। इस माइनस से ये माइनस चला जाएगा, इस 2 से ये 24 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 12, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्यों, जो माइनस का 1 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो 12 में जुड़ जाएगा जाके, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। अब आपके पदों की संख्या कितनी आ गई 13 आ गई। तो इसका मतलब है इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, कुल 13 पद होंगे। तो उन 13 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस यल। ये फार्मूला कब है, जब आपका अंतिम पद यल हो तब हम ये फार्मूला लगाते हैं। मान रख दो इसमें, एन का मान कितना है 13, तो ये हो गया 13, 13/2 हो गया। ए का मान कितना 34 हो गया और एल का मान 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 13/2, 34 10 कितने हो गए 44 हो गए। कितने 34 10 44, 2 से काट दो तो कितने आ गए 22 आ गए। ठीक है, 13 और 22 की गुणा करो तो क्या हो जाएगा, यस 13 बराबर 13 बाई 13 दूनी 26, हासिल आगे 2, 13 दूनी 26 2 28। तो 13 पदों का योगफल कितना हो गया 286 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है 1 माइनस 2 कामा माइनस 5 कामा माइनस 7 डॉट डॉट माइनस 236 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पहले वाला सवाल किया था वैसे सेम इसको करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें पदों की संख्या पता करें। क्यों, जब तक पदों की संख्या नहीं पता होगी तब तक हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। क्यों, समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है उसमें एन का मान पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो देखो सोल्यूशन क्या है इसका। सोल्यूशन में समांतर श्रेणी है आपकी 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8 डॉट 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 कहां तक है माइनस के 236 है। तो ये जो माइनस 236 है ये आपका अंतिम पद हो गया। क्या हो गया अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब यल बराबर माइनस के 236 हो गया। जो आपका एक है ये हो गया आपका प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब एक हो गया। आपका डी, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है -2 और पहला पद कितना है 1। तो ये दो -2 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -3। और हमें यहाँ से
एन का मान ज्ञात करना है। जब अंतिम पद दिया होता है दोस्तों तो वहां पे हम फार्मूला क्या लगाते हैं, जब अंतिम पद हो, अंतिम पद हो तो फार्मूला लगाते हैं यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब आपका अंतिम पद समांतर श्रेणी में दिया होता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले में सबके मान रख दो। यल का मान कितना है, माइनस के 236, ए का मान 1 है और एन का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है, डी का मान कहा गया -3, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। एक दोस्तों इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, -236 -1 कितना हो जाएगा, -237 हो जाएंगे, बराबर ये वाला माइनस इस प्लस से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा n-1 इंटू 3। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये वाला जो 3 है इस 3 से ये वाले 237 कट जाएंगे, काटो 3 सत्ते 21, 2 बचे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 3 नेम 27, तो क्या हो गया यहाँ से n-1 बराबर कितना हो गया, 79 हो गया। तो ये -1 है इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो n का मान कितना आ गया, 80। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी समांतर श्रेणी है इसमें पदों की संख्या कितनी है, 80 है। अब हमें इसका योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें अंतिम पद ज्ञात होता है। हमें अंतिम पद ज्ञात है कितना है, -236 है, मान रख दो, n का मान कितना है, 80 है, तो यहाँ पे 80/2 करेंगे, और a का मान कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 रख देंगे। l का मान कितना है, -236 है, तो -236 रख देंगे, बटे 2 से काट दो, ये कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, तो ये बाहर 40 हो गए। अब देखो जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे, कौन सी वाली, ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये माइनस प्लस से गुणा करेगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 236 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, यस 80 40 गुणा 1 में से 236 जाएंगे तो किस क्या हो जाएगा, -235 हो जाएंगे, ये हो गए 235। 40 और -235 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस 80 बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14, 4 दूनी 8 1 9, तो ये हो गया 940। ये जो माइनस है ये माइनस भी यहाँ पे लगेगा, और इधर एक जीरो है वो एक जीरो भी, यानी 9400। तो 80 पदों का योगफल कितना हो गया दोस्तों, -9400 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और सभी पदों का योगफल 400 है। पदों की संख्या और सारवंत्र ज्ञात करना है। आप धैर्य पूर्वक इस सवाल को पढ़े, फिर उसके बाद समझे, फिर उसके बाद हल करना सीखे। सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का मान हो गया, अंतिम पद 45 है, ये क्या हो गया, यल का मान हो गया, और सभी पदों का योगफल, इसका मतलब क्या हो गया, यस एन बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर का मतलब हमें डी ज्ञात करना है। अब देखो इसे करते कैसे हैं, ये हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन प्रथम पद हमें दिया क्या गया, पहले दिया है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब हो गया ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। अंतिम पद हमें और क्या दिया है, अंतिम पद, इसका मतलब यल बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। समझ गए इतना। फिर उसके सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल का मतलब हो गया यस एन बराबर 400। यानी जो पदों का योगफल होता है हम उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यस एन से प्रदर्शित करते हैं।
ये आपको तीन चीजें दी है, प्रथम पद, अंतिम पद और पदों का योगफल दिया है। और आपको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कामा, और हमें d ज्ञात करना है। d का मतलब सारवंतर ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात कर, पहले हम यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे तो दिया है यशन बराबर 400। अब आपका अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है। जब अंतिम पद दिया है तो हम यशन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यशन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और a प्लस यल। जब आपका अंतिम पद होता है तो यशन बराबर क्या होता है, यशन बराबर ये तो होता है, यशन बराबर n/2 a प्लस यल। तो हमने यशन की जगह पे ये रख दिया है, और बराबर क्या है 400, ये 400 हो गए। सबके मान रख दो, हमें इनका मान ज्ञात करना है तो इनका मान हम नहीं रखेंगे। ए का मान कितना है 5 है, और यल का मान कितना है 45 है, बराबर ये 400 हो गए। 5 और 45 कितने हो गए 50 हो गए, बटा में 2 है तो कितने हो गए, 50 को बटा में 2 करेंगे कितने हो गए 25 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया 25 n बराबर 400। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे 25, ये हटा दो। अब n का मान कितना हो गया 400 बटे 25, तो यहाँ पे काट दो, पचम 25, 5 अट्ठे 40 हो गया। फिर 5 से काटो, 16 पंचे 80, तो n बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो n का मान हमें प्राप्त हो गया, n का मान कितना आ गया दोस्तों 16। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है सारवंतर। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों, जब आपका अंतिम पद होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। इसमें मान रखो, एल का मान कितना है 45, ए का मान कितना है 5 है, और एन का मान कितना है 16 आया। तो 16 यहाँ पे रखो, 16 माइनस 1, और हमें डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 5 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 45 से 5 घट जाएंगे तो इधर कितने बचेंगे 40 बचेंगे, बराबर 16 में से 1 गया, कितना बचा 15, कितना बचा 15 इंटू डी बचा। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 40 बटे 15 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 थे 40, तो डी बराबर हो जाएगा 8 बटे 3। तो ये आपका हो जाएगा सारवंतर हो जाएगा। आपका क्या पदों की संख्या 16 आ गई, और जो आपका सारवंतर है डी बराबर 8 बटे 3 आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 है। यदि सारवांतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका क्या योग है। हमें क्या है ज्ञात करना है, हमारे पास प्रथम पद 17 दिया है और अंतिम पद 350 दिया है, और सारवांतर 9 है। तो हमें इसमें कितने पद यानी पदों की संख्या, इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है और इनका योग यानी SN ज्ञात करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन, पहले हम ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसे समझेंगे, समझने के बाद फिर हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले वो चीज लिख लेंगे जो हमें ज्ञात है। तो यहाँ पे प्रथम पद ए, तो ये हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर कितना है हमारे पास 17 है। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद बराबर कितना है 350, यानी अंतिम पद का मतलब क्या होता है यल, यल बराबर कितना है 350 है। सारवांतर, सारवांतर का मतलब क्या है, डी बराबर कितना है दोस्तों 9 है। इसमें कितने पद, इसमें कितने पद का मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, इनका योग क्या है, और हमें क्या ज्ञात करना है यस n ज्ञात करना है। ये दो चीजें दी हैं, और हमें दी क्या है ए बराबर 17, यल बराबर 350, डी बराबर 9। तो हमें ये दो चीजें ज्ञात करनी है। पहले वाले सवाल में क्या था, आपका प्रथम पद दिया था, अंतिम पद दिया था और यसन दिया था। ज्ञात क्या करना था, सारवंत्र ज्ञात करना था और n ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे
सारवांतर दिया है और हमें एसन ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या एसन ज्ञात करने के लिए हमें एन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले एन ज्ञात कर लेंगे। एन कहाँ से ज्ञात करेंगे, जब आपका अंतिम पद जो होता है तो हम फार्मूला लगाते हैं यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमें एन मिल जाएगा, यल कितना है 350, तो ये हो जाएगा 350। ए का मान कितना है 17 है और एन माइनस वन इंटू 9। ठीक, 17 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस वन इंटू 9। 350 में से 17 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 333 बचेंगे। कितने बचेंगे, 333 एन माइनस वन इंटू 9। अब यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से जो 9 है वो इनके बटे में पहुंच जाएंगे। तो एन माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, 333 बटे 9। काट दो, 9 तिया 27। ठीक, कितने बचे 6, 6 यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो एन माइनस वन बराबर कितना हो गया 37 हो गया। एन बराबर ये उधर चला जाए कितना हो गया 38 हो गया। तो एन का मान कितना आ गया 38 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना है। तो एसन का फार्मूला हम लगाएंगे जब यल बराबर यल दिया हो तो क्या लगाएंगे फार्मूला, एसन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस यल। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद होता है तो फार्मूला में रख दो। एन का मान कितना है दोस्तों 38 है, तो एन की जगह पे 38 बटे 2 कर देंगे। ए का मान कितना है 17 है और यल का मान कितना है 350 है। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, यस सॉरी यस 38 ये तो है, 2 से काटो ये हो जाएंगे 19, कट गए। अब 17 और 350 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 19 गुणा 17 में 300 350 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 377। कितना हो जाएगा 377 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो गया, यह 38 19 गुणा 377, सॉरी 377 नहीं होगा, कितना होगा 17 में 350 जोड़ कितने हो जाएंगे 367 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 19 की 367 में गुणा कर देंगे। कितना कर देंगे 19 में 300 गुणा कर देंगे तो यस 38 बराबर हो जाएगा 9673। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों थे क्वेश्चन थे, शायद देखो ये नहीं होगा, इसकी गुणा करके देखो क्या होता है। चलिए आगे इनकी गुणा करो। तो 19 और 367 की गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 19 के साथ का 12 गुणा, 19 सत्ते 133, कितने होते हैं 133, 133 के 3 हो जाएंगे और हासिल के 13 हो जाएंगे। 19 छक्का 114 होते हैं, कितने होते हैं 114 होते हैं, उसमें हम 13 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 127। 127 के साथ हासिल लागे 12, 19 57, 57 में 12 जोड़ दो हासिल के तो कितने हो जाएंगे 69, तो 6973। तो आपका यस 38 बराबर हो जाएगा 6973, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद 2n प्लस 1 है तो उसके प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल नए तरीके का है, इसे हम देखो किस तरीके से हल करते हैं। सवाल ये कह रहा है इसका एनवां पद का मतलब हो गया एन बराबर हो जाएगा आपको 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब आपको इसके 3 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके 3 पद निकालेंगे फिर उन्हें आपस में जोड़ देंगे, 3 पदों का योगफल आ जाएगा। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, एनवां पद एन मा पद बराबर कितना है 2n प्लस 1 है, कितना 2n प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया ए एन बराबर कितना है 2n प्लस 1। यही तो है सवाल, ये क्या कह रहा है
एनवा पद क्या होता है, एन होता है। एन बराबर क्या, 2n प्लस 1 होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एन की जगह पे 1 रख दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। A1 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन की जगह पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे n बराबर 1 2 3 रखने पर, ठीक, तो A1 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 2 एकम 2 और 1 3, तो A1 बराबर कितना आ गया, 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रथम पद आ गया। ऐसे ही हम 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा। A2 का मतलब हो जाएगा दूसरा पद, ती हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आपका 5 आ गया। ऐसे ही n बराबर हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा A3। A3 का मतलब हो जाएगा तीसरा पद, तो ये हो जाएगा A3 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1, 2 तिया 6, 6 1 7, तो ये हो गया A3 का मतलब तीसरा पद। तो सवाल क्या कह रहा, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद का मतलब पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों पद आ गए, इनका योग ज्ञात कीजिए। इनका योग का मतलब हो जाएगा, इनको जोड़ दो, 3 और 5 8 और 8 और 7 15, तो हम लिखेंगे प्रथम 3 पदों का योगफल। प्रथम 3 पदों का योगफल का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो प्रथम 3 पद है, जोड़ दो तो क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 5 8 और 7 15, तो कितना आ गया, 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है समांतर श्रेणी की प्रथम 15 पदों का योगफल। प्रथम 15 पदों का मतलब हो गया, n का मान आपका 15 हो गया, योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 9 माइनस 5n है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सोल्यूशन में देखो, nवां पद दे रखा है, nवां पद बराबर 9 माइनस के 5n, और साथ में क्या देख रखा है, प्रथम 15 पदों, प्रथम 15 पदों का मतलब हो गया हमें n बराबर कितने हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखो एनवा पद बराबर हो गया 9 माइनस 5n, इसका मतलब हो गया an बराबर 9 माइनस 5n। अगर दोस्तों हम यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1। A1 का मतलब हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। तो हम लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर। ठीक है, तो रखो, तो ये हो जाएगा A1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 1, तो 9 में से 5 गुणा 1 क्या, 5 गए तो कितने बचे, 4 बचे। ऐसे ही A2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 9 में से 10 गए तो कितने बचे, माइनस का 1 बचेगा। इसी तरीके से A3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 9 में से 5 दिया 15, 15 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। इसी तरीके से A4 हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 4, 9 में से 20 गए कितने बचे, माइनस के 11 बचे। तो आपकी समांतर श्रेणी, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह की समांतर श्रेणी आ जाएगी। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हो जाएगी 4 कामा माइनस 1 माइनस माइनस 6 और कामा माइनस 11, ऐसे डट डट आती चली जाएगी। और पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 15 है, तो हमें क्या 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योगफल निकाल लो। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा माइनस 1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर माइनस के 5 आ जाएगा। ए डी एन तीनों आ गए। आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम क्या है, सबके मान रख देंगे, मान आ जाएगा। एन का मान कितना है, 15, तो ये हो जाएगा यस 15, 15 बटे 2 हो जाएगा,
2 गुणा ए का मतलब कितना 4 प्लस यहाँ पे n का मान 15 रखेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 1 और डी का मान कितना है माइनस के 5। तो अंदर हो जाएगा 2 की 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये माइनस इधर प्लस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 15 में से एक जाएगा कितना हो जाए 14। 14 की 5 से गुणा होगी 14 पंजे 70 ये हो जाएंगे 70। यस 15 बराबर 15/2 गुणे 8 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे -62 काट दो तो ये हो जाएगा यस 15 बराबर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 31 और ये माइनस के तो -15 गुणे -31 तो 15 की 31 से गुणा कर दो तो यस 15 बराबर कितना हो जाए 15 एकम 15 के 5 हाथ से लगा 1 15 के 45 1 46 ये 46 हो गए किसके माइनस तो 15 पदों का योगफल कितना हो गया -465 हो गया। ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे समांतर श्रेणी की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये कमेंट में जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।